हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। फटाफट 40 क्वेश्चंस का ये सेट है। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 हमने कल अपलोड किया है, वीडियोस के अवेलेबल है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल किया जाएगा। तो आप जाके जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़े, वहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस वीडियो का अगर भी पीडीएफ आपको चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी के आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा 24 अप्रैल। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, हमेशा याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओबरा बांध रिहंद नदी पर यह अवस्थित है। ठीक है, तो ओबरा बांध जो है रिहंद नदी पर है, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड जो प्रदूषण है, यानी फ्लोराइड से जो प्रदूषण होता है वो हमारे दांतों को खास करके प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा इससे हमारे दांतों को इफेक्ट पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दमन और दीव ये पहले अलग थे, इन दोनों को, दमन और दीव को अब एक में मर्ज कर दिया गया है, जो कि इनके अलग होने से 9 हुआ करते थे, अब टोटल संख्या 8 हो गई है। ये मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। वैसे इस सेट में आंसर गलत है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे डी है बट 9 नहीं है, अब 8 हो चुका है। आप जाके एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, NSSO। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिक सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल स्टैटिक सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ये है NSSO का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड का जो मेन जो रीज़न है, ब्लड का जो मेन काम है, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है। जब भी आप सुनते होंगे हमारे खून में अगर ऑक्सीजन कमी होती है, जिस वजह से हमारा दम घुटना, चोक हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी, किसने दिया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फ्यूरियर। जोसेफ फ्यूरियर का जो ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा है, ये जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, यही मंत्रालय विदेश व्यापार नीति के सारे नॉर्म्स और क्राइटेरिया बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
जम्मू एवं कश्मीर। तो संघ शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू एवं कश्मीर है, पहले दिल्ली हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एमएल सिंघवी समिति। तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संस्तुति हुई थी वो एमएल सिंघवी समिति के द्वारा ये प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ने 1946 में मेरठ में जो ये अधिवेशन आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका जो जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। मगध जनपद की राजधानी जो है राजगीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको वीवीआई कर ले क्योंकि साइंस के पोर्शन से ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। तो जम्मू कश्मीर में जो कालाकोट ये जो जगह स्थित है वो कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, मेघास्तनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेघास्तनीज का जो बुक था इंडिका, उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था और उसके प्रबंधन की सारी जानकारियाँ उसके बुक से प्राप्त होती हैं। तो जिसके वजह से हिस्टोरियंस ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का कैसा शासन व्यवस्था था, उस समय मौर्य सत्ता जो थी वो कैसे पीक पे थी और वो कैसे डिक्लाइन हुई, सब कुछ उसी के हिसाब से यहाँ पे हिस्टोरियंस अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए यहाँ पे जो है इनको कैसर हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने अलंकृत किया था, इस उपाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, 1/2 mv² द्वारा गतिज ऊर्जा को जो है व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था और गो साइमन गो इसका नारा भी लगाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी का उद्गम है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब के उद्गम स्थल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको इन सब पे एक डेडिकेटली वीडियो चाहिए, हमारे नदी तंत्र और नदी व्यवस्था, हमारे इंडियन ज्योग्राफिकल के हिसाब से नदी तंत्र और नदी नाले और बांधों की परियोजनाएं, सब कुछ अगर इस पर वीडियो चाहिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, इस पे हम जरूर एक डेडिकेट वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर है हमारा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये थी। और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र को रेबीज नामक रोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास ये हक है और यही तय करते हैं कि सरकारी बजट जो है कब से और किस तारीख को पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से जो है विनोबा भावे ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो संसद ही इकलौती ऐसी सदन है, संस्था है, जो भी आप बोल लें, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में फेरबदल कर सकती है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसको जरा से मैं जूम आउट कर दूं। ओके, चलिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिए गए हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आरक्षण दिया जाता है, आर्टिकल 330। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता वाले अधिवेशन में, ठीक है, ये जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो चेन्नई भारत सबसे गहरा बंदरगाह है, ये सुमेलित नहीं है। भारत सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ये हमेशा याद रखें। विशाखापट्टनम नेचुरल बिल्कुल बंदरगाह है और सबसे गहरा भी है। और चेन्नई की जो बंदरगाह है ये कृत्रिम मैन मेड बंदरगाह है, यानी कि यहाँ ये जो पोर्ट है ये उतनी गहराई में नहीं है, इसको हमने खोद के इसको बंदरगाह बनाया है। और अब ठीक ठाक से इसकी गहराई है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का जहाज़ और शिप वगैरह आके खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है, बाकी ये कांडला ज्वारीय बंदरगाह ये भी ठीक है, कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह ये भी ठीक है, ये नेचुरल बंदरगाह है ये ठीक है बिल्कुल। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट और बिल्कुल ही एडवांस्ड बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। करेक्ट आंसर है हमारा राज्यसभा। तो टेक्निकली देखेंगे हम तो राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के ही ये कुलपति होते हैं, वहाँ के स्पीकर होते हैं, तो वहीं पे इनका जो है निष्कासन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये बना देता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में लौह चूर्ण यानी लोहे के बुरादे डाले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड इसके साथ उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटा थुनबर्ग को। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थुनबर्ग को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम 35, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में। तो गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बिहार में एक चीज़ और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको कि टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है। तो बिहार में सिर्फ एक और इकलौता टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसका नाम है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, बिहार में एक इकलौता टाइगर रिजर्व है, बिहार में भी टाइगर रिजर्व है और जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो श्री वेणु श्रीनिवासन को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित इनको नहीं किया गया है। बाकी जॉर्ज फर्नांडिस को किया गया है, सुषमा स्वराज को किया गया है और श्री अरुण जेटली, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी इनको ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, विभूषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में लिखित है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। इसको ज़रा छोटा कर दूं, काफ़ी बड़ा है, फिर जाके अटेगा स्क्रीन में, थोड़ा सा और, ओहो बहुत बड़ा है, चलो खैर इतना ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं। पहला रीज़न है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इस वजह से। दूसरा रीज़न है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इस वजह से। तीसरा रीज़न है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, इस वजह से। ये हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, कौन सा ये करेक्ट है ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही है। तो मायोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है यानी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तु इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि लेंस की गोलाई जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो नज़दीक की वस्तुओं को ही देख पाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारे आँख के लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, इस वजह से वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। लेंस की फोकस दूरी भी घट जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है मायोपिया वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसके दो ऑप्शन कहाँ गए? ओके नीचे हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? ट्रैकोमा, हैजा, प्लेग और डिप्थीरिया। कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए। करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा ऐसा रोग है जो कि कभी भी जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको जरा सा मैं जूम आउट कर दूं। ओके, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है जिसे डैश कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियम। तो मनुष्य के जो अस्थि, जो स्कल होता है, जो हमारा खोपड़ी होता है, इसको हम क्रेनियम कह के भी बुलाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो 40 क्वेश्चन का सेट था यानी सेट 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे लिए बस आप लाइक करो, हमारे लिए यही बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है, तो आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में क्या जाता है, जितने भाई लोग देख रहे हैं सब लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।